नमस्कार। आओ कहानी सुनो में आपका स्वागत है। प्रभु की मर्जी। बहुत पुरानी बात है। एक मंदिर में एक व्यक्ति साफ सफाई का कार्य करता था। मंदिर के पुजारी उसे भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान राशि में से थोड़ा बहुत पैसा उस व्यक्ति को भी उसकी गुजर बसर चलाने के लिए दे देते थे, किंतु वे व्यक्ति सदा परेशान ही रहता था। दिन भर मंदिर के काम करते करते वह अपनी जिंदगी को लेकर भगवान से केवल शिकायतें ही करता रहता था। ऐसे ही एक दिन वह शिकायत करते हुए भगवान से बोला कि प्रभु, आपकी ज़िंदगी तो कितनी आसान है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। ज़रा एक बार मेरी ओर भी देखिए। मैं दिन भर कितनी कड़ी मेहनत करता हूँ, परंतु इतनी मेहनत करने पर भी मुझे 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती। उसकी बात सुनकर भगवान बोले कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी जगह रहना भी कोई आसान नहीं है। मुझे बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, भगवान जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपका काम आसान नहीं है तो और क्या है। आपकी तरह मैं भी दिन भर आराम से मंदिर में खड़े रह सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है। उस व्यक्ति की बात सुनकर भगवान ने कहा कि नहीं, तुम यह काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस काम में बहुत धैर्य और सूझबूझ की आवश्यकता पड़ती है। भगवान की बात सुनकर वह सेवक फिर बोला, मैं ज़रूर कर पाऊँगा। आप मुझे एक दिन अपनी ज़िंदगी जीने का मौका तो दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। तब थोड़ा विचार करने के बाद भगवान मान गए। भगवान बोले कि ठीक है, मैं एक दिन के लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने दूंगा, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ आवश्यक शर्तें माननी होंगी। भगवान की बात सुनकर सेवक बोला, प्रभु, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। भगवान बोले तो ठीक है, तुम मेरी जगह खड़े रहना। मैं सारा दिन आज तुम्हारी ज़िंदगी जीऊँगा। दिन भर मंदिर में यहाँ बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। तुम्हें कुछ अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा भी बोलेंगे, किंतु तुम्हें चुपचाप बस एक मूर्ति की तरह खड़े खड़े धैर्यपूर्वक उन सभी की बातें सुननी है, किंतु ध्यान रहे उनकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी। सेवक प्रभु की सब बातें मान गया। भगवान और उस आदमी ने अपनी जिंदगी का केवल एक दिन के लिए आपस में अदल बदल किया था। अब सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया और भगवान मंदिर की सफाई का काम निपटाकर वहाँ से चले गए। अभी उस व्यक्ति को भगवान की जगह मूर्ति बने हुए कुछ समय ही बीता था कि अचानक वहाँ मंदिर में एक धनी व्यापारी आ गया और हाथ जोड़कर विनयपूर्वक भगवान से प्रार्थना करने लगा। वह धनी व्यक्ति बोला कि हे प्रभु, मैं एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ। कृपया मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि यह फैक्ट्री अच्छी तरह से चले और मैं इस नई फैक्ट्री से अच्छा मुनाफा भी कमा पाऊँ। अपनी प्रार्थना करने के बाद वह व्यक्ति भगवान को प्रणाम करने के लिए ज़मीन पर माथा टेकने के लिए नीचे झुका। तब उस समय उसका बटुआ नीचे गिर गया। यह सब देखकर भगवान बने व्यक्ति का मन हुआ कि वह उस व्यक्ति को यह बता दे कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था। इसलिए वह कुछ नहीं बोला और मन मारकर खामोशी से खड़ा रहा। धनी व्यक्ति के वहाँ से चले जाने के कुछ देर बाद मंदिर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति आ गया और भगवान से बोला
कि हे भगवान, मैं बहुत ही गरीबी में अपना जीवन काट रहा हूँ। परिवार का पेट पालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अपनी बीमार माँ के लिए दवाई की व्यवस्था भी करनी है, किंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यह सब कैसे करूँगा। देखो, आज मेरे पास यह 1 रुपया ही है। इस 1 रुपये से मैं भला क्या कर पाऊँगा। हे प्रभु, अब तो आप ही कोई चमत्कार कर सकते हो। भगवान से प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वह व्यक्ति जाने के लिए पीछे मुड़ा, तब उसकी नज़र व्यापारी के बटुए पर पड़ी। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान, आप धन्य हैं। आपने इतनी जल्दी मेरी प्रार्थना सुन ली। इन पैसों से मेरे परिवार को कई दिनों तक भोजन भी मिल जाएगा और मेरी माँ के लिए दवाइयों की व्यवस्था भी हो जाएगी। जब भगवान को धन्यवाद देकर वह व्यक्ति वहाँ से जाने लगा, तब मंदिर में बने सेवक के मन में आया कि वह उस व्यक्ति को बता दे कि यह बटुआ तो उस व्यापारी का है। यह बटुआ मैंने यानी भगवान ने तुम्हें नहीं दिया। वह जो कर रहा है वह चोरी है, परंतु भगवान को दिए हुए वचन के कारण वह चुप रहने के लिए विवश था। इसलिए इस बार भी वह मन मारकर चुप खड़ा रहा। कुछ ही देर बाद मंदिर में एक तीसरा व्यक्ति आया, जो कि एक नाविक था। वह व्यक्ति 15 दिनों के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था, इसीलिए वह भगवान से यह प्रार्थना करने के लिए आया था कि उसकी समुद्री यात्रा सुरक्षित रहे और वह सकुशल वापस घर आ सके। वह व्यक्ति अभी प्रार्थना कर ही रहा था कि वही धनी व्यापारी जिसका बटुआ मंदिर में गिरा था, वहाँ पर आ गया। वह अपने साथ पुलिस को भी लेकर आया था। नाविक को देखकर वह पुलिस से बोला, मेरे बाद मंदिर में यही व्यक्ति आया है, जरूर इसी ने मेरा बटुआ चुराया होगा। तब वह पुलिस से बोला कि आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। जब पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी, तब भगवान बने आदमी को अपने सामने होते हुआ यह अन्याय सहन नहीं हुआ, किंतु शर्त के अनुसार तो उसे चुप रहना था। तब उसने सोचा कि उसके चुप रहने के कारण बहुत कुछ अनर्थ हो चुका है। यदि अब भी मैं चुप रहा तो एक निर्दोष आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। अब उस सेवक ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हैं, क्योंकि व्यापारी का बटुआ इस नाविक ने नहीं बल्कि उस गरीब व्यक्ति ने चुराया है, जो इस नाविक से पहले यहाँ आया था। मैं भगवान हूँ और मैंने स्वयं अपनी आँखों से यह सब देखा है। अब पुलिस भला भगवान की बात को कैसे नहीं मानती। पुलिस ने उस नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन की घटना सुनाते हुए उन्हें बड़े गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से बचा लिया। प्रभु, आज मैंने एक दिन के लिए आपकी ज़िंदगी जीकर कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर प्रभु बोले, अरे यह तुमने क्या कर दिया। तुमने तो मुझे वचन दिया था कि तुम चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहोगे, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया। यह सब करके तुमने मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया है, क्योंकि उस धनी व्यक्ति ने इतना पैसा बहुत बुरे कर्म करके ही कमाया था। यदि उसमें से कुछ पैसे इस गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। और उधर जिस नाविक को
तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब वह व्यक्ति भी जीवित वापस नहीं आएगा, क्योंकि समुद्र में आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह नाविक कुछ दिनों के लिए जेल चला जाता तो कम से कम बच तो जाता। अब प्रभु की यह बातें सुनकर उस सेवक को यह एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा था जो उसकी आंखों के सामने हो रहा था। उन सबके पीछे की वास्तविकता को वह देख ही नहीं पा रहा था। अब उस सेवक को भली भांति यह एहसास हो गया था कि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार करते हैं, उसके बाद ही अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान की योजना को समझ पाना आम इंसान के बस में नहीं होता। जब हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा होता, तब हम अपना धैर्य खोकर भगवान को ही दोष देने लगते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि इन सब घटनाक्रम के पीछे भगवान की ही कोई योजना छिपी हुई है। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो पा रहा तो इसका अर्थ है कि वह भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भले ही देर सवेर ही सही, भगवान की मर्जी से सब कुछ अच्छा ही होता है। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान के घर देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। राधे राधे।